नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन इसरानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। बेहतरीन भेंट है समय, बेहतरीन भेंट है समय, यह अनुभव सिखलाता है। अनमोल उपहार सबसे, अनमोल उपहार सबसे है मुस्कान, यह समझाता है। नित्य प्रशंसा और कद्र भी हर कोई चाहता है। इन्हें पाकर व्यक्ति प्रसन्नचित्त होकर उत्साह से भर जाता है, उत्साह से भर जाता है। पिछले अंक में हमने यह सुना कि 4 बातें हर किसी उम्र के लोगों को पसंद है। एक है कथा, स्टोरी, एक है क्रीड़ा, गेम, एक है उपहार, भेंट या गिफ्ट, और आखिरी है प्रशंसा यानी कि एप्रिसिएशन। तो पिछले अंक में हमने 2 बातें हमने ली, कथा और क्रीड़ा, और आज हम बात करने वाले हैं गिफ्ट यानी कि उपहार और प्रशंसा यानी एप्रिसिएशन के बारे में। इसीलिए आज का हमारा शीर्षक भी है, इस अंक का शीर्षक भी है उपहार और प्रशंसा, गिफ्ट एंड एप्रिसिएशन। उपहार लेना और देना हमारे ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। उपहार देकर किसी को हम ये बताते हैं कि हम उनसे कितना स्नेह करते हैं, कितना आदर करते हैं, और हर उत्सव पे, होली पे, दिवाली पे और हर अवसर पर, जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, किसी को नई नौकरी मिली हो, किसी को प्रमोशन मिला हो, कोई इम्तिहान में पास हुआ हो, हर किस्म के अवसर पर हम भेंट लेते हैं और भेंट देते हैं। भेंट लेने वाले को तो खुशी होती है, यह आश्चर्य देख के कि पता नहीं क्या होगा, कैसी चीज़ होगी, लेकिन शोध पत्रों से ये भी पता किया गया है कि देने वाले को लेने वाले के चेहरे पे खुशी देखकर जो प्रसन्नता होती है वो दीर्घकालीन तक रहती है। और सच पूछिए तो किसी भी अवसर पर या बगैर अवसर के भी हम किसी को भेंट, उपहार, गिफ्ट दे सकते हैं, बस ये बताने के लिए कि हम उनसे कितना स्नेह करते हैं, कितना उनसे प्यार करते हैं, कितना उन्हें आदर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उपयुक्त उपहार का चुनाव कैसे किया जाए। तो आपको ध्यान में रखना है व्यक्तित्व, रुचि और व्यवसाय। अब व्यक्तित्व, रुचि और व्यवसाय उस आदमी का जिसको आप दे रहे हैं उसका। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप अपना रुचि, अपनी रुचि, अपना व्यवसाय और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रख के भेंट का चयन करें। तो 2 अलग अलग बातें हैं, 2 अलग अलग तरीके हैं, लेकिन शोध पत्रों से देखा गया है कि अगर आप जो देने वाला है, जो कि भेंट का चयन कर रहा है, अगर वह अपना व्यवसाय, वह अपनी रुचि और वह अपना व्यक्तित्व मन में रखकर अगर भेंट चुनता है तो उसकी भेंट ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि लोग उस भेंट को देखकर उस व्यक्ति को याद करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, कि हम अगर जिसको दे रहे हैं उसका व्यक्तित्व, उसकी रुचि और उसका व्यवसाय ध्यान में रख के देंगे तो शायद उनको पसंद आएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो बेहतर है कि आप जिसको दे रहे हैं उससे उनकी पसंद पूछकर, पुष्टि करके उसके बाद में गिफ्ट या भेंट खरीदें तो उनको ज़्यादा पसंद आएगी। कुछ लोग समझते हैं कि जो वस्तु आप दे रहे हैं उसका मूल्य जितना ज़्यादा होगा उतनी वो ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसी बात नहीं है। शोध पत्रों से पता चला है कि व्यक्ति की जो भावना है, जिस भावना से वो उपहार दे रहा है, जिस भावना से उसने उपहार का चयन किया है, वह ज़्यादा महत्व लगते हैं। इसलिए भाव महत्वपूर्ण नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है। और एक अच्छी बात बताऊं, केवल वस्तु ही उपहार नहीं होती, एक अनुभव भी उपहार होता है। जैसे आप किसी को होटल में खाना खाने लेके गए, कहीं घुमाने लेके गए, कहीं बाहर अच्छी जगह घूमने गए, तो ये जो अनुभव होता है उसमें समय तो लगता है, लेकिन वह भी बड़ा अच्छा उपहार माना जाता है। और दूसरी बात कि जैसे हम सांस लेते हैं, सांस वापस छोड़ते हैं, यह चक्र हमेशा चलता रहता है, वैसे हमें दिल से किसी को भी उपहार देना चाहिए। और अगर कोई हमें उपहार देता है तो हमें विनम्रता से उसे स्वीकार भी करना चाहिए। कुछ लोग भेंट तो देते हैं लेकिन लेने से इंकार करते हैं, और कुछ लोग लेते तो बड़ी खुशी से लेकिन देने में
कंजूसी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रकृति का चक्र चलते रहना चाहिए। इसलिए हमें भेंट कबूल भी करनी चाहिए और बड़ी खुशी से, बड़े जिंदा दिली से, बड़े फराख दिली से उपहार देना भी चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो है कि प्रशंसा या कद्र शनासी। तो कद्र करना या प्रशंसा करने का मतलब है कि हम किसी के गुणों को, किसी के काम को, किसी के अच्छी बातों को हम पहचानें, उसे जानें और उसकी कद्र करें, उसे सराहें। ये हर कोई चाहता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोध में भी ये देखा गया है कि शारीरिक जो भी बातें हैं, जो भी एक इंसान चाहता है, जो भी शारीरिक ज़रूरत हैं, उनके बाद सबसे पहली जो मानसिक ज़रूरत है वो यह है कि हर कोई मुझे समझे, कोई मेरे काम को समझे, कोई मेरे काम का मूल्य करे, कोई मेरी कद्र करे, कोई मेरी प्रशंसा करे। इसलिए हम में से हर कोई चाहता है कि हर कोई हमारे काम का, हमारे गुणों का हमारा कद्र करे, हमारी प्रशंसा करे। आपने देखा होगा कि जब हम किसी की सच्चे मन से, ईमानदारी से किसी की हम प्रशंसा करते हैं, किसी की सराहना करते हैं, किसी के काम को सराहते हैं, तो उस आदमी के मन में बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, वो बड़ा खुश हो जाता है और उसके मन में एक उमंग और उत्साह आ जाता है बेहतर से बेहतर काम करने का। उसे अपने काम में विश्वास होने लगता है और उसमें एक नया आत्मविश्वास जग जाता है। तो कैसे हम लोगों को सराह सकते हैं, उनके काम को सराह सकते हैं, उनके गुणों को सराह सकते हैं? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को सराहें, अपने गुणों को सराहें। जो व्यक्ति अपने आप को सराह नहीं सकता, अपनी प्रशंसा नहीं करता, वह किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। तो हर दिन रात को 2 प्रश्न अपने स्वयं से पूछें कि आज मैंने कौन सा काम किया है जिससे मैं अपने आप की प्रशंसा कर सकता हूं, अपने आप को सराह सकता हूं। और दूसरा प्रश्न ये पूछें कि कल मैं कौन सा अच्छा काम करूंगा, कौन सा ऐसा काम करूंगा जो प्रशंसनीय होगा। तो जैसे आप अपने आप को सराहने लगेंगे, अपने आप की सराहना करेंगे, तब आपको दूसरे किसी की सराहना में दिक्कत नहीं आएगी। आप खुले दिल से उनकी भी सराहना कर सकेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप लोगों को सराहना, आपके लोगों के काम को और लोगों को सराहना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं, उनकी कद्र करना चाहते हो, आपको समय देना पड़ेगा और आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा और आपको हर किसी के लिए स्नेह और आदर की भावना रखनी पड़ेगी। जब आप समय देकर, पूरा ध्यान देकर उनके काम को देखेंगे, नज़दीक से पहचानेंगे, तब आप उनके काम को समझ पाएंगे। और जब आपके मन में स्नेह और आदर होगा तो आप सच्चे दिल से और ईमानदारी से उनकी सराहना कर सकेंगे। और जब आप उनके काम की और उनकी सच्चे दिल से सराहना करेंगे तो वो तो प्रसन्न ज़रूर होंगे और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, उनका काम बेहतर से बेहतरीन होता चलाएगा, आप स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। ध्यान से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि भेंट और प्रशंसा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप किसी को भेंट देते हैं, इसका मतलब आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप अपना स्नेह सम्मान दिखा रहे हैं। आप भेंट एक प्रशंसा के रूप में दे रहे हैं, आप उनकी बातों का, उनके काम का, उनके स्नेह का, उनकी बातों का, उनके गुणों का आदर कर रहे हैं, कद्र कर रहे हैं। और जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वह भी एक भेंट है। तो सिर्फ वस्तु से ही नहीं, मुस्कान से और शब्दों से भी हम भेंट दे सकते हैं और किसी का कद्र हम प्रकट कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, ये चारों जो हैं, कथा, क्रीड़ा, उपहार और प्रशंसा या कद्र शनासी, ये चारों सच पूछें तो हमको नए संबंध बनाने में और पुराने संबंधों को मजबूत करने में सहायक होते हैं। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि इन चारों के ज़रिए हम एक व्यक्ति की विचारधारा, जीवन का दृष्टिकोण, उसका व्यक्तित्व को हम पहचान सकते हैं, जिसके वजह से हमें सहायता मिल सकती है नए संबंध बनाने की और पुराने संबंधों को मजबूत बनाने की। इसलिए इन चारों का आप उपयोग कर सकते हैं अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। इसी बात पर हम आज का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में जीवन के इस भव्य पाठशाला में सफल बनने के लिए एक नया सूत्र लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।